नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र कथूरिया। बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबर सबसे पहले राजधानी दिल्ली से लेंगे। राजधानी दिल्ली में तेज बारिश और जल भराव से 10 मकान बह गए हैं। यह हादसा आईटीओ की अन्ना कॉलोनी में हुआ है। नाले के पानी में 10 मकान बह गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि कई लोग इन मकानों में रहने वाले लापता हैं। तो राजधानी दिल्ली में जल भराव और तेज बारिश में 10 मकान ढह गए हैं, पानी में बह गए हैं। आईटीओ की अन्ना कॉलोनी में यह हादसा हुआ है। मकान बहने के बाद कई लोगों के लापता होने की आशंका जताई जा रही है। जिस तरह से 10 घर बहे हैं तेज बारिश और जल भराव में, आईटीओ के अन्ना कॉलोनी में यह हादसा हुआ है। उस जगह की तस्वीरें हम आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। किस तरीके से तेज बारिश और जल भराव में 10 घर बह गए हैं। ये वो इलाका है जो आईटीओ के अन्ना कॉलोनी जिसको कहा जाता है। गाड़ी भाई के पास ही है। कोई भी नहीं है ना, घर में कोई नहीं है ना। अपने टीवी स्क्रीन पर आप टोटल टीवी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। किस तरीके से तेज बारिश और जल भराव में ये 10 मकान बह गए हैं। आईटीओ की अन्ना कॉलोनी में ये हादसा हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि चूंकि आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन था, कई लोग पानी में बह सकते हैं। इस तरह की आशंका जाहिर की जा रही है। गाड़ी भाई के पास ही है। आसपास के लोगों का यह भी कहना है कि उन्हें फौरी मदद है वो नहीं मिली। इस वजह से ये हादसा बड़ा भी हो सकता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुलदीप शर्मा जुड़े। कुलदीप, ये हालांकि तेज बारिश और जल भराव, जाहिर बात है सावन का महीना है, लेकिन ये हादसा हुआ है, बड़ा दुखद है। और क्या जानकारी इस सारे मामले में? बिल्कुल देवेंद्र कथूरिया जी, देखिए जहां पर जो तस्वीरें अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाई वो जो आईटीओ का अन्ना कॉलोनी है वहां की तस्वीरें हैं। और ठीक उस कॉलोनी के पास इस वक्त मैं मौजूद हूं। यहां पर मैं आपको अभी की ताज़ा तस्वीरें दिखा सकता हूं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि देखिए यहां से जो 100 मीटर की दूरी है वहीं पर वो हादसा हुआ है जहां पर नाले का पानी ओवरफ्लो हुआ। और पानी ओवरफ्लो होने के बाद जो नाले के आसपास के जो मकान थे वो सारे उस पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गए। और बताया जा रहा है कि करीब 8 से 10 मकान जो है वो पानी में पूरी तरीके से बह गए। तस्वीरें आप देखेंगे तो बेहद हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं कि किस तरीके से जो यहाँ नाला बहता है उसमें किस तरीके से एक पानी का जलजला आया। और उस जलजले में जो भी चीज़ें उसके दायरे में आई उसने सभी को पानी में समा लिया। हाँ, जो मकान यहाँ पर बहे हैं उन मकानों के अंदर जो भी सामान था वो सारा पानी में डूब गया। लोगों के जो घर के सामान थे, चाहे फर्नीचर हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे टीवी हो, वो सब कुछ नाले के उस तेज बहाव में बह गए। और जैसे तैसे लोगों ने देवेंद्र जी अपनी जान बचाई। दरअसल सुबह 8 बजे के करीब ये हादसा हुआ और ये हादसा और भी बड़ा हो सकता था अगर लोग सचेत नहीं होते। कुछ लोगों ने देख लिया कि नाले में जो है बहुत अचानक से तेज बहाव पानी का आया है। तो उसके बाद जिस तरीके से नाले के पास की जो ज़मीन जो है वो पानी नाले में कटनी शुरू हो गई। और जैसे ही ज़मीन कटनी शुरू हुई तो उसके आसपास के जो मकान थे वो उनकी नींव कमज़ोर हो गई। और नींव कमज़ोर होते ही वो मकान नाले में समा गए। 8 से 10 मकान जो है वो नाले में समाये हैं। लेकिन आसपास के जितने भी मकान थे लगभग सभी मकान जो है वो उनको नुकसान पहुंचा है। किसी मकान में दरारें आई हुई है तो कुछ मकान ऐसी स्थिति में है कि वो कभी भी गिर सकते हैं। तो ऐसे में जो
जो भी उन नालों के आसपास लोग रहते थे सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, उनको सुरक्षित जगह पर भेजा गया है और आसपास के सभी मकानों को खाली करा दिया है। अभी हमने कुछ देर पहले देखा कि कुछ लोग जो है यहाँ से हमको जाते हुए नजर आए, उनके पास थोड़ा सा सामान था जो शायद पानी में बहने से बच गया, लेकिन ज़्यादातर जो सामान था वो लोगों का पानी में पूरी तरीके से बह गया और एक बड़ा हादसा हम कह सकते हैं कि होने से टल गया, क्योंकि अगर लोग सचेत नहीं होते, अगर लोगों को वक्त रहते पानी के इस जलजले का पता नहीं चलता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, जान माल की बड़ी हानि हो सकती थी। लेकिन गनीमत ये रही कि लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए जो जिन लोगों के मकान इस पानी के बहाव की चपेट में आए थे वो वक्त रहते मकान से निकल गए और उनको सुरक्षित निकाल लिया गया। लेकिन अभी भी बताया ये जा रहा है कि काफ़ी ऐसे मकान हैं जो इस जलभराव के चपेट में आ चुके हैं और वो काफ़ी डैमेज हो चुके हैं। तो ऐसे में कोई हादसा ना हो तो इसलिए वहाँ से सभी लोगों को मकान खाली करा दिए गए हैं, उनको सुरक्षित जगह पर भेजा गया। और इस वक्त जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ ये दिल्ली के रिंग रोड की तस्वीर है। दिल्ली का रिंग रोड जो है वो सबसे बिजी रोड माना जाता है। जो ये सड़क आप देख रहे हैं देवेंद्र जी, ये सड़क जो है सराय काले खां से ITO की तरफ आती है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर आप अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि यहाँ पर कोई सड़क भी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर कोई नदी बह रही है, कोई तालाब बह रहा है। ये पूरा का पूरा जो इलाका आप इधर भी देखेंगे जो पेड़ से घिरा हुआ है, ये सारा इलाका इस वक्त जलमग्न हो चुका है। इसका दूसरा हिस्सा जो तिलक ब्रिज है वहाँ पर जाकर लगता है और इधर आप देखेंगे तो जो WHO की बिल्डिंग है वहाँ तक ये पूरा इलाका जो है जलमग्न हो चुका है और यहाँ पर अभी भी 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है और लोग जो निकल सकते थे वो निकल चुके हैं, लेकिन जो लोग अभी अंदर है उनको निकालने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। हालांकि यहाँ पर पुलिस भी आ गई है। उधर आप देखेंगे तो आपको PCR की वैन नज़र आ रही होगी। और यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर की गई है इस हादसे के बाद कि इस सड़क को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। वहाँ पर पुलिस ने बैरिकेटिंग कर दी है और जिसकी वजह से इस सड़क पर ट्रैफिक के आने जाने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि यहाँ पर अंदेशा है कि जिस तरीके से सड़क पर पानी भरा हुआ है तो ऐसे में सड़क कहीं से भी कभी भी धंस सकती है और कोई बड़ा हादसा हो सकता है, कोई वाहन उसकी चपेट में आ सकता है। तो इसलिए पुलिस ने इस रोड पर ट्रैफिक की आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी है। ये देखिए इधर भी जो है रिंग रोड का ही एक दूसरा हिस्सा है जो ITO से सराय काले खां की तरफ जाता है। यहाँ भी तस्वीरें ठीक ऐसी ही है, यहाँ भी पानी भरा हुआ है और इस सड़क पर एक DTC की जो गाड़ी है वो ख़राब हो गई है और यहाँ भी पुलिस ने फ़िलहाल के लिए ट्रैफिक को पूरी तरीके से बंद कर दिया। लोग इस तरीके से देखिए वापस जाने को मजबूर है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप पैन करके दिखाएं शूरवीर जी। देखिए ये लोग जो है रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ITO पर कि कोई ऐसा रास्ता मिले जिससे ये जो सराय काले खां है उसकी तरफ निकल सके, क्योंकि इस वक्त जो ITO की इस बार तस्वीर नज़र आ रही है वो तस्वीर वाकई में ही बेहद हैरान कर देने वाली है। दिल्ली में बारिश होती है हर साल, दिल्ली में वाटर लॉगिंग हर साल होती है, लेकिन इस तरीके की तस्वीर मैं खुद पहली बार देख रहा हूं कि जो ITO है उसके लगभग सब तरफ के रास्ते इस वक्त वाटर लॉगिंग की चपेट में है और वहां पर पानी भरा हुआ है। अगर आप मैं बात करूं अगर ITO से लक्ष्मी नगर जाने वाले रास्ते की या लक्ष्मी नगर से ITO आने वाले रास्ते की, वहां पर भी भारी जलभराव है, वहां पर भी लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाटर लॉगिंग इतनी ज़्यादा है कि गाड़ियां बेहद ही धीमी रफ्तार से वहां निकल रही है। गाड़ियों की रफ्तार धीमी होने की वजह से ट्रैफिक बहुत हैवी हो गया है और कई सड़कें जो है वो जलभराव के चलते बंद कर देनी पड़ी है, जिसकी वजह से लोगों को बड़ी दिक्कतें आ रही है कि वो कैसे जहां उनको आगे बढ़ना है वो कैसे आगे बढ़े, क्योंकि इस तरीके का जो पानी का जलभराव है वो जगह जगह पर लोगों का रास्ता रोके खड़ा है। लेकिन यहाँ पर बड़ी राहत की बात ये है कि अभी फ़िलहाल प्रशासन यहाँ पर पहुँच चुका है, पुलिस यहाँ पर पहुँच चुकी है। जो लोग
अंदर फंसे हुए थे उन लोगों को निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी प्रशासन ये सुनिश्चित करना चाहता है कि अंदर कोई शख्स तो फंसा हुआ नहीं है जो पानी के जलभराव में फंस गया हो, वो निकल ना पाया हो। तो अंदर एक सर्च ऑपरेशन भी पुलिस और प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि अंदर कोई जिंदगी तो फंसी हुई नहीं है। जी कुलदीप हमारे साथ